लिवर डिजीज जो होती है, इनका एक ही रीज़न तो नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न हैं लिवर डिजीज होने में। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि इट इज़ अ स्पेक्ट्रम कंटिन्यूशन है। अर्लियर स्टेज में जैसे फैटी लिवर हो गया, उसके बाद थोड़ा और उसमें डैमेज हो जाता है, अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता है। तो ये अभी सबसे ज़्यादा द कॉमनेस्ट कॉज वर्ल्ड ओवर इन द लिवर डिजीज इज फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर कई कभार द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग, और जैसे अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल भी एक्चुअली इनिशियली फैटी लिवर डिजीज कर देता है, बाद में उससे लिवर डैमेज हो जाता है। उनके बगैर भी बहुत सारे रीजंस हैं लिवर डैमेज होने के, जिसमें वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ए है, ई है, जिनमें कई कबार एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है। मतलब पहले सिरोसिस नहीं होता है, लिवर एक्यूटली फेल हो जाता है। फिर कुछ जेनेटिक डिजीज हैं जिसमें लिवर खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है किसी का लिवर में फैटी लिवर है हर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है। एक स्टेज होता है, देयर इज अ स्टेज ओनली व्हेन somebody needs a liver transplantation. Before that, there is a whole spectrum of things which can be done so that the patient does not land in the end stage liver disease जहाँ पर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जिसमें सबसे वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग इज लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल मतलब जैसे अल्कोहल नहीं लेना है, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं, शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी है, ओबेसिटी कम करना है, और डाइट खाना है प्रॉपर है, वेजिटेबल और जो वेजिटेबल टाइप डाइट है, नॉन वेज डाइट कम करना है, ऑयली फ्राइड फूड्स कम करना है, जंक फूड्स कम करने हैं, ये एक प्रिवेंटिव, और एक्सरसाइजेस करने हैं, अपना वेट कंट्रोल रखना है। एक होता है जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें ये होता है कि आपका पेट जो है वो कितना बाहर है। जैसे आप लोग होते हैं, लोग बाय जेनेटिक भी कभी कभार ह्यूज होते हैं, उसका मतलब नहीं है कि उनको फैटी लिवर है हो जाएगा। जिनको बेली निकली हुई, एक कॉमन टेस्ट होता है, अगर आप शीशे में अपने आप को देखें और आपको साइड पोज में लगे कि आपका पेट बाहर है, तो वो एक कंडीशन है जो आपको फैटी लिवर कर देती है, वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो इसमें मेन चीज़ है कि लाइफस्टाइल चेंज करना है, वॉक करना है डेली। अगर आपका वर्क प्लेस नियर है, वॉक करके जाना है, टू मच कन्वीनियंस नहीं है, तो स्मॉल स्मॉल चीज़ें अगर आदमी करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि लिवर एक रिजनरेटिव ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं। लिवर जैसे वो छिपकली का टेल काटते हैं वो फिर ग्रो कर जाता है, हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन है जिसको काटते हैं ये दोबारा ग्रो करे, वो लिवर है। इसलिए लिवर ऐसा नहीं है कि अगर लिवर थोड़ा खराब है ये ठीक नहीं होता, ये अपने आप को खुद ही ठीक कर देता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव स्पेस फॉर द लिवर सो दैट इट रीजनरेट्स, इट कम्स बैक टू नॉर्मल। लिवर अपने ऐसा और कोई दवाई भी नहीं बनी है कोई ऐसी कि जो एक मिरेकल हो जाए कि लिवर ठीक हो जाए। अभी अभी कुछ एक दो दवाइयां हैं जो फैटी लिवर के लिए हैं, बट उनके सबसे ऊपर है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, डाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्रिवेंटिव मेजर है। जो वायरल डिजीज है, हाइजीनिक फूड खाना है, जैसे हेपेटाइटिस ए एंड ई वो वाटर बॉर्न डिजीज है, आपको हाइजीनिक वाटर लेना है। हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न है, तो जो ट्रांसफ्यूजन या इंजेक्शन या आप इसके पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं बाल का, तो सेफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उसके, तो उसके लिए। और ये सबसे अच्छी बात है, जो वायरल डिजीज हैं हेपेटाइटिस बी और सी, वो मेडिसिन से क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल भी है। हेपेटाइटिस बी में वैक्सीनेशन, वी हैव टू सी दैट एवरी वैक्सीन, अगर आप वैक्सीनेशन हो गई तो इट प्रिवेंट्स। तो देयर इज फॉर प्रिवेंटिव मेजर एज वेल। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो भी गया तो उसको वो दवाएं हैं जो उसको क्योर भी करती हैं। कुछ साल पहले तक हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब हेपेटाइटिस सी की बहुत पोटेंट दवाएं हैं जिन पे हेपेटाइटिस सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि
ऐसा आदमी सोचे कि किसी को लिवर डिजीज होगा, ये एंड ऑफ द लाइफ है, इसके बाद उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब लिवर में एक बार सिरोसिस होने लग जाता है, फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर वो लिवर अपने आप को रिजनरेट दिन ब दिन हार्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, और फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का पेट फूल जाता है, पीलिया होने लग जाता है, उनको थोड़ा वीकनेस बहुत होती है। तो वो एक स्टेज है जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट का जरूरत होता है। मेन चीज ये है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिवर डिजीज इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज इन एवरी वे। हमारे जो नारायण हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, वी हैव अ इंटीग्रेटेड health care system, liver health care system. We have medical specialists, we have surgeons, we have a lot of people who take care, dietitians, diet charts, ये सब जो डाइट काउंसलिंग करते हैं वो। तो इट इज नॉट कि जो लिवर इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ एड्रेस करता है लिवर ट्रांसप्लांट को ही, वो उनमें कोई जेनेटिक चेंजेस होते हैं बहुत सारे, तो उनको अलग इंडिकेशन होता है लिवर डिजीज। तो हमारे इधर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, हर किसी को लिवर डिजीज क्योर करने का जो फैसिलिटी है वो सब है। इस सब में एक टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ताकि जो प्रोसीजर है वो सेफ रहे, और क्योंकि जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें डोनर का भी जरूरत होता है, कई कबार जो डोनर होता है वो लिविंग डोनर होता है, तो उसके लिए जो सर्जरी है जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं, ताकि उनको बड़ा सा इंसिजन नहीं लगे, तो उसमें हमारे पास हर जगह रोबोट वाली फैसिलिटी भी है, लेप्रोस्कोपी वाली फैसिलिटी भी है। अभी क्या है कि हमने यहाँ पे एक अलायंस किया है यहाँ इनके साथ लिवर, टू प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी टर्शियरी केयर लिवर क्लिनिक हियर। तो जो लिवर क्लिनिक होगा वो हर महीने हमारे डॉक्टर जो आएंगे यहाँ पे सेंटर में, वी विल सी द पेशेंट्स, सो दैट पेशेंट को ट्रैवल नहीं करना पड़े। यहाँ से अगर पेशेंट को ट्रैवल करना पड़ रहा है सिंपल सी लिवर डिजीज के लिए, मान लो कलकत्ता, बेंगलोर या हैदराबाद, तो वो एक अगर आपका सुविधा नियरेस्ट है, दैट इज द बेस्ट। उसमें जिन लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, और जो यहाँ सेंटर हैं यहाँ सब फैसिलिटी है लिवर टेस्ट करने की। तो आज भी मैं पेशेंट देख रहा था तो सारा फैसिलिटी है यहाँ पे, तो पेशेंट को ट्रैवल करने का इतना जरूरत नहीं है, यहीं पे वो जो केयर अवेलेबल है। तो वो एक मेन मोटिव इसके बिहाइंड यही है। That is what I wanted to say. If any questions, that is welcome. डॉक्टर राहुल है, मेरे क्लीग हैं, ये हाँ वो यही नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है या पर्टिकुलर वर्ल्ड ओवर है। उसका बेसिक रीजन जो स्पेकुलेट किया है, वी आर टेकिंग रिफाइंड फूड्स, हाई शुगर फूड जो करते हैं, हाई शुगर रिफाइंड फूड, जो मीठा हम ज़्यादा खाते हैं। अब आप बोलोगे पहले भी तो हम मीठा खाते थे, इतना नहीं होता था, बट अगर आपको याद होगा, वी विल टेक लॉट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। एक इसमें सिंपल एक ये है कि सेइंग है, इफ योर ग्रैंड मदर डज नॉट रिकॉग्नाइज द फूड देन द फूड इज अनहेल्दी। कहने का अगर आपका दादी या नानी उस फूड को पहचान नहीं पा रही है तो वो फूड आपके लिए हेल्दी नहीं है। हम लोग वी आर नॉट बिल्ट टू ईट पास्ता और दिस वन, वो इटालियन है। हमारी ग्रैंड मदर को पास्ता नहीं पता था, लेकिन हमारे जीन्स में इट विल नेवर टॉलरेट दैट सॉर्ट ऑफ फूड। वी यूज्ड टू टेक इंडिजिनस फूड्स। एक थॉट प्रोसेस इसमें जो आपका बिल्कुल जेन्युइन है कि है जो हमने अपने फूड को ऑल्टर किया है। अब आप देखो लोग KFC में होते हैं, मैकडोनल्ड में होते हैं, ये हमारा इंडिजिनस फूड तो नहीं है ना। सो इट हैज समथिंग टू डू विद दिस थिंग ऑल्सो। सो जो फूड अभी हम खाते हैं, जो हमारे परदादा खाते थे, हम नहीं खा रहे हैं वो।
अगर हम वो मीठा खाते थे उसके साथ वो चलते भी थे, फिजिकल एक्सरसाइज भी था, गाड़ियां नहीं थी, वो अपनी जो कैलोरीज उससे आती थी उसको स्पेंड करते थे। अभी क्या है, हमने खाना खाया, मीठा खाया, गाड़ी ऑन की, मिठाई दुकान और चल पड़े। वो हमारे लिवर में एक टाइम में 60 ग्राम से ऊपर लिवर स्टोर नहीं कर सकता शुगर। उसके ऊपर जो भी शुगर आप जाएंगे वो फैट में कन्वर्ट होता है। ये एक मिथ है कि फैट खाने से फैटी लिवर होता है, शुगर खाने से ज्यादा फैट लिवर होता है, क्योंकि हमारा बॉडी में 60 ग्राम सिर्फ क्राइसिस के लिए बना है। अगर आप देखेंगे जब आपको बहुत भूख होती है, नर्वसनेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, क्योंकि रिजर्व ज्यादा नहीं होता है शुगर का हमारे पास। तो जो हम बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, स्मॉल मील्स नहीं खाते हैं, फ्रीक्वेंट मील्स नहीं खाते हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, खाना खा के सो गए। पहले जमाने में जिम नहीं थे, बट पहले जमाने में लोग 2-2 किलोमीटर जाते थे पैदल करके। पहले जमाने में कम्युनिटी सेंटर्स होते थे। अगर आपको याद हो, गांव में लोग जाते थे शाम को इकट्ठे बैठते, बैठक वहां जाने के लिए भी 1 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो ये एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटीज का डाउन हो गया है, दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर राइजिंग फैटी लिवर डिजीज ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट हियर ओनली, ऑल ओवर वर्ल्ड। में ट्रांसप्लांट का कॉस्ट और कंपेयर करेंगे इंडिया में, इट इज नॉट इवन 1/50th ऑफ दैट, एंड ओवर द टाइम द कॉस्ट हैव कम डाउन। बट ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट का जरूरत होता है, बहुत सारा अंदर ये होता है। तो एक मिनिमल कॉस्ट तो होता है। मिनिमल कॉस्ट का, और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दे आर इम्पोर्टेड, दे आर नॉट मेड इन इंडिया, सो इट हैज ऑल द टैक्सेस अराउंड। सो हॉस्पिटल कैन स्ट्रेच अप टू सम पॉइंट, क्योंकि ये हाई स्टेक ऑपरेशन है ना। इसमें जो इक्विपमेंट, पेशेंट अपना डोनर भी लाता है, पैसा भी लाता है, देन ही शुड गेट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो एक मिनिमम, बट ओवर द टाइम कॉस्ट हैव डेफिनेटली कम डाउन। अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, पीडियाट्रिक, खासकर पीडियाट्रिक्स में, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर डोनेटिंग फॉर द ट्रांसप्लांट। आई मीन क्राउड फंडिंग होती है, people donate for the transplant, but it has optimal costs are coming down। ऐसा नहीं है कि जो जब हमने ट्रांसप्लांट शुरू किया था, जब इंडिया में ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था, हमने इनिशियली शुरू किया था वे बैक इन 2005, तब जो कॉस्ट है और अब कॉस्ट में अगर आप देखेंगे कम हो गया, इन स्पाइट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। वो कॉस्ट क्यों हुआ? एक तो एफिशिएंसी भी बढ़ गई, इक्विपमेंट वो भी कम हो गया। तो over the time it is bound to come down, it is bound to come down। तो अगर